में हम एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यू स्पीक एज खाली जगह एज योर ब्रदर। तो देखो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम फास्ट जो है फास्ट प्रयोग करेंगे एडवर्ब का, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है? सी डज नॉट सिंग खाली जगह स्वीटली एज यू। तो एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लगा हुआ है, पॉजिटिव डिग्री के एडवर्ब है, तो यहाँ भी एज होगा। सी डज नॉट सिंग एज स्वीटली एज यू। वह आपके जैसा मीठा नहीं गाती है, मीठे तरीके से नहीं गाती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में भी हो जाएगा। ही राइट्स एज ब्यूटीफुल एज यू। यहाँ भी एज हो जाएगा। ही राइट्स एज ब्यूटीफुली एज यू। वह तुम्हारे जैसा सुंदर लिखता है जिस तरह से आप लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है? इट इज खाली जगह डिस्कस्ड पॉइंट। तो पॉइंट नाउन है, डिस्कस्ड एडजेक्टिव है, तो उसके पहले एडवर्ब हो जाएगा। और एडवर्ब किसका प्रयोग होगा? तो वेरी का प्रयोग होगा, क्योंकि कम्प्लीमेंट वर्ब में वेरी का प्रयोग होता है, वेरी एडवर्ब का प्रयोग होता है। तो 4 नंबर में वेरी हो जाएगा। इट इज ए वेरी डिस्कस्ड पॉइंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 5 में करा है कि सी बाज खाली जगह अगली। नो होगा कि नोट होगा? तो यहाँ बात सी बाज नोट अगली होगा। सी बाज नोट अगली। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? आस्क देम टू कम इनटू होता। आस्क देम टू कम इनटू, आने के लिए, अंदर आने के लिए उसे कहो। आस्क देम टू कम इनटू, अंदर आने के लिए उसे कहो। तो इनटू होगा, कम इनटू। 6 नंबर में इनटू होगा, INTO इनटू। आस्क देम टू कम इनटू। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द बर्ड फ्लू ओवर हिज हेड। तो यहाँ पर हो जाएगा जो पक्षी है वह मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से उड़ी थी, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हो जाएगा, एग्जैक्टली का प्रयोग होगा। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। जो पक्षी है बिल्कुल उसके सर के एग्जैक्टली ऊपर से गया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि आई एम खाली जगह डिसअपॉइंटेड टू सी योर रिजल्ट। डिसअपॉइंटेड जो है एक प्रकार के पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मच डिसअपॉइंटेड टू होगा। आई एम मच डिसअपॉइंटेड टू सी योर रिजल्ट। मच हो जाएगा यहाँ पर, MUCH मच होगा। 9 नंबर में मच होगा। आई एम मच डिसअपॉइंटेड टू सी योर रिजल्ट, मस्ट हो जाएगा, ठीक है। आई एम मच डिसअपॉइंटेड टू सी योर रिजल्ट। यहाँ पर 9 नंबर में मच हो जाएगा।
क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है। लेकिन इस केस में हम लगा सकते हैं वेरी। क्वेश्चन नंबर अब 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा? सी इज वेरी एनॉयड विथ यू। तो एनॉयड भी एक प्रकार के पास्ट पार्टिसिपल ही है, लेकिन हम यहाँ पर वेरी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी इज वेरी एनॉयड विथ मी। सी इज वेरी एनॉयड विथ मी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है व्हेन आई मेट हिम। जब मैं उसे मिला, ही वाज वेरी एंग्सियस। तो वह बहुत ही क्या था? चिंतित था। ही वाज वेरी एंग्सियस। क्वेश्चन नंबर 11 ही वाज वेरी एंग्सियस, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है खाली जगह डू यू गो टू स्लीप। मतलब कि आप सोने जाते हैं कब, है ना। समय व्हेन मैंने कब होता है और हाउ मैंने कैसे। तो सोने के तरीका तो नहीं बता सकते हैं, मतलब टाइम भले बता सकते हैं कि आप सोने के लिए कब जाते हैं, 8 बजे रात को कि 9 बजे रात को। तो यहाँ पर 12 नंबर में व्हेन हो जाएगा। व्हेन, तो आप सोने के लिए कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, कि आप सोने कब जाते हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? खाली जगह डू यू नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब, कि आप इस काम के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वाई होगा, WHY वाई। 13 नंबर में वाई होगा, WHY वाई डू यू नॉट अप्लाई फॉर दिस जॉब। आप इस काम के लिए क्यों नहीं अप्लाई करते हैं, तो वाई हो जाएगा 13 नंबर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज थाउट एज यू, है ना। तो मैं हमेशा सोचा था, मैं हमेशा सोच चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एज हो जाएगा 14 नंबर में। आई हैव ऑलवेज थाउट एज, इसी तरह से मैं सोचा था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या होगा? आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हर। यहाँ पर हार्डली हो जाएगा, हार्ड नहीं होगा, हार्डली होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में हार्डली होगा, हार्डली। आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हर, मैं मुश्किल से उसे पहचान सका। रिकॉग्नाइज हर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 योर परफॉर्मेंस वाज वेरी बेटर देन माइन। वेरी बेटर, वेरी लगाएंगे यहाँ पर, है ना। वेरी बेटर देन माइन, योर परफॉर्मेंस वाज वेरी बेटर देन माइन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा? आई आस्क्ड हिम टू कम नियर। आई आस्क्ड हिम टू कम नियर, नज़दीक आने के लिए मैंने उसे कहा। आई आस्क्ड हिम टू कम नियर, नज़दीक आने के लिए उसे कहा, तो नियर हो जाएगा। नियरेस्ट नहीं होगा, नियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? दे वेयर खाली जगह रेडी टू लीव फॉर द स्टेशन। दे वेयर खाली जगह रेडी टू लीव द स्टेशन, तो यहाँ नियर हो जाएगा। दे वेयर नियर रेडी टू लीव फॉर द स्टेशन। वह स्टेशन प्रस्थान के लिए बिल्कुल तैयार था। नियरेस्ट रेडी, है ना। नियरेस्ट रेडी, है ना। इस तरह से नियरेस्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में नियरेस्ट हो जाएगा। दे वेयर नियरेस्ट रेडी टू लीव फॉर द स्टेशन। दे वेयर नियरेस्ट रेडी टू लीव फॉर द स्टेशन। और क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाएगा सी क्राइड। सी क्राइड, देखो यहाँ पर एज लगा हुआ तो यहाँ भी एज होगा। 19 नंबर में एज हो जाएगा। सी क्राइड एज लाउडली एज सी कुड। वह उतना ज़ोर से चिल्ला सका जितना वह चिल्ला सकती थी, है ना। सी क्राइड एज लाउडली एज सी कुड, है ना। एज का प्रयोग होगा, ठीक है। 19 नंबर में एज का प्रयोग होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ही इज एम्बिशियस एक प्रकार के एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगता है, तो ही इज हाईली एम्बिशियस, HIGHLY होगा। 20 नंबर में हाईली हो जाएगा, ठीक है। HIGHLY हाईली। ही वाज हाईली एम्बिशियस, वह आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है ना। वह अधिक महत्वाकांक्षी है। ही इज हाईली एम्बिशियस। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? द बलून वेंट हाई। जो बैलून है बहुत ऊंचा चला गया है। वेंट हाई, HIGH हाई। द बलून वेंट हाई, बलून जो है बहुत ऊंचा चला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 करा कि हर रिमार्क्स वेयर हाईली ऑब्जेक्शनेबल। हर रिमार्क्स वर हाईली ऑब्जेक्शनेबल, तो यहाँ पर हाईली हो जाएगा। 22 नंबर में हाईली हो जाएगा। और एनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। तो दे सिंग वेल, WELL वेल होगा। तरीका बता रहा है ना, माइनर। तो दे सिंग वेल एनफ टू प्लीज द ऑडियंस। 23 नंबर में हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 23 नंबर में वेल हो जाएगा, WELL वेल हो जाएगा। दे सिंग वेल एनफ टू प्लीज द ऑडियंस, ठीक है। 23 नंबर में वेल हो जाएगा, WELL वेल। अब ये दूसरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 3 में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? हर सक्सेस इज वेरी डाउटफुल। उसका जो सफल रहता है वो बहुत ही संदेहात्मक है। हिज सक्सेस इज वेरी डाउटफुल, बहुत ही संदेहात्मक है। तो 2 नंबर में वेरी प्रयोग होगा और 3 नंबर में भी वेरी प्रयोग होगा, क्योंकि ING लगा हुआ है और ING प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इंटरेस्टिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है और पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग होता है। तो 3 नंबर में क्या हो जाएगा? वेरी। 3 नंबर में वेरी होगा, ठीक है। और 4 नंबर में भी वेरी होगा, इस बात को याद रखो। 4 नंबर जो लिखा हुआ है यू आर, तो वेरी टायर्ड होता है। यू आर वेरी टायर्ड, तो वेरी लगेगा। यू आर वेरी टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा? आई सा ए ड्रंकेन जो है पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में मच का प्रयोग होता है। आई सा ए मच ड्रंकेन मैन टुडे, तो मच हो जाएगा। आई सा ए मच ड्रंकेन मैन टुडे, ठीक है। आई सा ए मच ड्रंकेन मैन टुडे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। ही वाज
ही वाज मच ड्रंक, ही वाज मच ड्रंक। तो यहाँ भी मच ड्रंक हो जाएगा क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है, तो मच हो जाएगा, MUCH मच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मच होगा, ही वाज मच ड्रंक। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आई एम वेरी प्लीज्ड टू रिसीव दिस लेटर, वेरी हो जाएगा, आई एम वेरी प्लीज्ड टू रिसीव दिस लेटर। 7 नंबर में वेरी हो जाएगा, ठीक है, आई एम वेरी प्लीज्ड टू रिसीव दिस लेटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में भी वेरी का प्रयोग हुआ, दे वेयर वेरी प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस, दे वेयर वेरी प्लीज्ड विथ माई परफॉर्मेंस। 8 नंबर में भी वेरी होगा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। यहाँ पर स्पीक वर्ब है तो वर्ब का एडवर्ब प्रयोग होगा, फ्लुएंटली प्रयोग होगा, FLUENTLY फ्लुएंटली। सी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, यू डिड ऑल दिस मच बैडली। ये बैडली जो है एक प्रकार के एडवर्ब है, तो एडवर्ब के पहले एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, एडवर्ब के पहले भी एडवर्ब आएगा, तो यहाँ पर मच बैडली हो जाएगा, यू डिड ऑल दिस मच बैडली। क्वेश्चन नंबर 10 में मच बैडली होगा, यू डिड ऑल दिस मच बैडली। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ही फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले मच प्रयोग होगा, तो आई कैन रन मच फास्टर देन यू, मच फास्टर देन यू। 11 नंबर में क्या हो जाएगा, आई कैन रन मच फास्टर देन यू, मच हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, यू शुड डू एवरीथिंग केयरफुल्ली होगा, केयरफुल्ली एडवर्ब होगा, CAREFULLY केयरफुल्ली। यू शुड डू एवरीथिंग केयरफुल्ली, आपको हर सभी चीज़ को सावधानी पूर्वक करना चाहिए, यू शुड डू एवरीथिंग केयरफुल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, खाली जगह ऑफ्टेन डू यू गो टू द सिनेमा, तुम सिनेमा जाते हो, तुम सिनेमा जाते हो मतलब कहाँ जाते हो, प्रायः आपका आदत कहाँ है जाने का, तो यहाँ वेयर प्रयोग होगा, वेयर ऑफ्टेन डू यू गो टू द सिनेमा, आप अक्सर सिनेमा कहाँ जाते हैं, तो वेयर हो जाएगा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, खाली जगह मच डिफ़िकल्टी डू यू फील इन दिस वर्क, मच डिफ़िकल्टी डू यू फील इन दिस वर्क, तो हाउ मच होता है, हाउ मच, इस काम में आप कितना कठिनाई महसूस करते हैं, तो हाउ मच होता है। 14 नंबर में हाउ हो जाएगा, 14 नंबर में हाउ प्रयोग है, HOW, हाउ मच डिफ़िकल्टी डू यू फील इन दिस वर्क, आप इस काम में कितना कठिन महसूस करते हैं, हाउ मच डिफ़िकल्टी डू यू फील इन दिस वर्क। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली, आई अटेंड माई क्लासेस रेगुलरली प्रयोग होगा, एडवर्ब रेगुलरली, आई अटेंड माई क्लास रेगुलरली, रेगुलरली प्रयोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, वेयर आर यू लिविंग नाउ, अब तुम कहाँ रह रहे हो, अभी अब तुम कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग नाउ। 16 नंबर में नाउ हो जाएगा, NOW नाउ,
वेयर आर यू लिविंग नाउ। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? ही डिड नॉट गो होम। ही डिड नॉट गो होम, वह घर नहीं गया था। ही डिड नॉट गो होम नाउ, वह अभी घर नहीं गया था। तो यहाँ पर नाउ नहीं होगा, देन होगा। ही डिड नॉट गो होम देन, उसके बाद वह घर नहीं गया। ही डिड नॉट गो होम देन, उसके बाद वह घर नहीं गया। देन प्रयोग होगा, ठीक है। 17 नंबर में देन प्रयोग हुआ, देन, THEN, देन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इट वाज क्वाइट अलोन व्हेन द मिसक्रीएंट एंटर्ड माई क्लास। आई वाज क्वाइट अलोन, QUITE, क्वाइट अलोन। आई वाज क्वाइट अलोन व्हेन द मिसक्रिएंट्स एंटर्ड माई हाउस। मिसक्रिएंट। क्वेश्चन नंबर 19। इट इज खाली जगह वेरी हॉट टू गो आउट, तो TOO हो जाएगा। TOO हो जाएगा। 19 नंबर में TOO हो जाएगा। 19 नंबर में TOO होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।